बातचीत। भोपाल ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों के अधिकार, सम्मान और संवैधानिक भागीदारी को लेकर 18 जनवरी 2026 को राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा स्थित दशहरा मैदान में विशाल महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू होगा, जिसमें प्रदेश भर से भारी भीड़ जुड़ने की उम्मीद है। आज की पत्रकार वार्ता का मुख्य बिंदु ये है कि 18 जनवरी 2026 को भोपाल में महाजन आक्रोश रैली होना है। वहाँ पर एसटी, एससी, ओबीसी के मध्य प्रदेश के लोग इकट्ठे होने हैं, उसके संदर्भ में होना है। तो मैं उसके पीछे की पृष्ठभूमि आप सब लोगों के माध्यम से मैं समाज तक अवगत कराना चाहूँगा कि 23 नवंबर 2025 को अजाक्स का प्रांतीय अधिवेशन हुआ था। उस प्रांतीय अधिवेशन में नवनिर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष परम आदरणीय संतोष वर्मा साहब ने एक सामाजिक समानता को लेकर और बैकलॉग पदों की भर्ती और आरक्षण को लेके समाज को एक छोटी सी समझाइश दे रहे थे सामाजिक समानता को लेकर। तो उस छोटे से वक्त उनके बड़े वक्तव्य को न चलाकर एक छोटी सी लाइन को चलाकर समाज में भिन्नता और भेद और बंटवारा पैदा किया जा रहा। जबकि आईएएस संतोष वर्मा जी द्वारा बाद में 23 नवंबर को बोले गए जो शब्द थे उसमें उन्होंने खेद भी प्रकट किया था कि अगर हमारे इन शब्दों से किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो हम क्षमा चाहते हैं, सार्वजनिक रूप से माफ़ी चाहिए थी। इसके बाद भी मध्य प्रदेश में तरह तरह के सामाजिक संस्थाओं और हर तरफ के द्वारा समाज में एक विघटन पैदा किया जा रहा। और जो हमारे देश का अंग है, अगर हम संविधान की बात देखें तो यूआर, एसटी, एससी, ओबीसी ये हमारे शरीर के 4 भाग हैं। अगर आप इन 4 भागों में से किसी एक भाग को काट के निकाल देंगे तो हमारा भारतवर्ष नहीं चल सकता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम आप सब के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आईएएस संतोष वर्मा जी के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई है, उनके माफ़ी मांगने के बाद भी और पूरे प्रांत में अजाक संगठन, सामाजिक संगठन और कर्मचारी संगठनों द्वारा ज्ञापन दिया गया कि उनके विरुद्ध कार्रवाई ना हो, क्योंकि वो भी हमारे हिंदू समाज का भाग हैं। जैसे एसटी, एससी, ओबीसी ये 4 भाग हैं, तो वो भी उन्होंने केवल सामाजिक समानता की बात की और केवल 3-4 शब्दों को लेकर पूरे देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है लोगों द्वारा। संबंध, दान और उन्होंने सामाजिक समानता की बात की। तो सामाजिक समानता की अगर बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, तो हमें खुलकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो ये व्यवस्था है जो वैदिक काल से चली आ रही, तो ये बातें करने में बिल्कुल किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। खुलकर लोग आज इस बात पर चर्चा करते हैं। इसी तरह हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय ने खुलकर बात की। तो समाज में जो विघटनकारी शक्तियां हैं, जो समाज को बांटना चाहती है, जो हिंदू समाज की एकता को खंडित करना चाहती हैं, उन्होंने पूरे प्रदेश में एक विपरीत माहौल बनाया। उनके माफ़ी मांगने और प्रदेश के हर संगठन द्वारा ज्ञापन देने के बाद भी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री सबको ज्ञापन देने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के कार्मिक विभाग को उनका आईएएस अवार्ड वापस लेने के लिए लिखा गया। और जहां तक अभी हमें पता चल रहा, सुनने में बात आई है कि यूपीएससी तक भी बात पहुंच गई है। तो क्या हिंदू समाज का कोई एक बेटा अगर कुछ चर्चा करता है, कुछ समाज के हित में बोलता है, तो क्या उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देनी चाहिए? तो जबकि उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, सामाजिक संगठनों ने सब कुछ किया। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी करूँगा कि ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन देने के बाद भी जब कोई भी परिणाम नहीं मिला, तो एसटी, एससी, ओबीसी मजबूर होकर 18 जनवरी 2026 को भोपाल में एकत्र हो रहे हैं कि हम भी भारत की राज व्यवस्था का एक अंग है। जैसे कहते हैं, सुनने में आया है, ऐसा मुझे तो नहीं पता सत्यता क्या है, कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये कोई पैर से पैदा हुआ, कोई जांग से पैदा हुआ। तो आप बताइए, मैं आप लोगों के माध्यम से निवेदन करता हूं कि अगर आप शूद्र को कहते हैं कि पैर से पैदा हुआ, आप उसका पैर काट लीजिए तो शरीर चलेगा क्या? इसी तरह भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक, तो हमें एसटी, एससी, ओबीसी संपूर्ण वर्गों को साथ में लेके चलना पड़ेगा और सभी वर्गों के हित की बात करनी पड़ेगी। गलतियां किससे नहीं होती हैं? उन्होंने तो क्षमा भी मांग ली, इसके बाद भी पूरे समाज में आक्रोश है। एसटी, एससी, ओबीसी में भयंकर आक्रोश है। पूरे देश का एसटी, एससी, ओबीसी उबल रहा है। अब पूरे प्रदेश से, हमारे देश के आसपास के कोनों से, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी, हर जगह से लोग
लोग, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, कर्मचारी संगठन, सब लोग संयुक्त ST SC OBC संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और जो हमारी उसमें मांगे हैं, पहली हमारी मांगे हैं उस हमारे 18 जनवरी के उसमें कि सबसे बड़ा हमारा जो समाज है, अगर आप देखें, आप लोग सब लोग अवगत होंगे, जो जनगणना होती है OBC सबसे बड़ा जनसंख्या अनुपात में बड़ा है, तो उनको 52% आरक्षण देने की हमारी यहाँ पे मांग है। और दूसरी मांग है IAS संतोष वर्मा जी, नवनिर्वाचित अजाक्स के जो प्रांताध्यक्ष थे, उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई को वापस लिया जाए और उनको यथावत वहीं पर पदस्थ किया जाए। और हमारी तीसरी मांग है, आप लोगों को पता होगा, बैकलॉग के 1,75,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। वो नहीं, 2003 में मुझे याद है, उस समय हम शायद नाबालिग रहे होंगे या ज़्यादा हमको पता नहीं था। हमारी जहाँ 2003 में बैकलॉग की एक बार PSC आई थी, उसके बाद से बैकलॉग पद नहीं भरे गए। अगर सामाजिक समानता लानी है तो ये सारे काम हो जाएंगे, तो अपने आप हिंदू समाज संतुलित हो जाएगा। तो ST SC OBC के जो भी बैकलॉग पद थे, सॉरी OBC के तो नहीं होते बैकलॉग, ST SC के जो भी बैकलॉग पद है 1,75,000, अभी वर्तमान में शायद वो बढ़ गए होंगे। तो हमारी आज आप लोगों के माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि ये बैकलॉग के पद भरे जाएं, जिससे आपका जो ये अंग है ST SC का, ये मजबूत हो सके और देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा सके। और हमारी चौथी है कि OBC का जो 13% होल्ड है, आप लोग जब से ये पदोन्नति में आरक्षण में केस लगा और फिर उसके बाद OBC आरक्षण की बात आई, तो 13% हर बार कोई भी विज्ञापन आता है तो 13% का रिजल्ट अलग चला जाता है। तो ये सरकार हमारी संप्रभु है, सरकार को हमारे संपूर्ण शक्ति संविधान ने दी है। सरकार हमारे ST SC OBC के हित में ये 13% जो पद होल्ड हो रहे हैं, इनको वो बहाल कर दे और इसमें कोई भी ऐसी तकनीकी समस्या नहीं आएगी। अगर सब लोग चाह लें तो सर्वसम्मति से ये हो सकता है। और एक और सबसे बड़ा मुद्दा है आउटसोर्स। हम आउटसोर्स का पूर्णतः विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा देश विकास की ओर जा रहा है, तो प्राइवेटाइज करना सरकार की एक नीति हो सकती है, सरकार को एक मजबूती मिलेगी। लेकिन इस आउटसोर्स का जो मुद्दा चल रहा है, इसमें जो समाज की मुख्य धारा में ST SC के लोग हैं, वो इस मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। आउटसोर्स में बैकलॉग की पद में तो वो भर्ती में आ नहीं पा रहे हैं। सरकार को हमारे तरह तरह के प्रावधान, योजनाएं बनानी पड़ती है। तो ये जो हमारा ST SC का वर्ग है, ये आउटसोर्स में इसकी भागीदारी नहीं आ रही। पहली चीज़ तो आउटसोर्स जहाँ तक संभव हो सरकार को बचना चाहिए। मान लीजिए आउटसोर्स देश के विकास में अति आवश्यक है, तो हम आउटसोर्स का विरोध नहीं करते, आउटसोर्स हो, लेकिन उसमें ST SC को भी प्रतिनिधित्व मिले, जिसको संविधान में सामाजिक समानता का दर्जा दिया गया है। क्योंकि ST SC OBC सरकारी नौकरी में ही नहीं आ पा रहा, आउटसोर्स से तो वो बहुत दूर चला जाएगा। और एक हमारी ये है, देश का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो अनारक्षित वर्ग का हो, ST का हो, OBC का हो, ये किसी एक समुदाय की समस्या नहीं है। पदोन्नति में आरक्षण हर वर्ग की समस्या है। हर वर्ग का शासकीय सेवक अंदर से रो रहा है कि हमारी पदोन्नति नहीं हो रही। तो इस पदोन्नति को केवल एक चश्मे से ना देखा जाए कि केवल ST SC का भला होगा, इसमें सर्व समाज के हित के लिए है कि पदोन्नति में जो ये आरक्षण की बहाली है, जो आर्टिकल 16(4) में प्रावधान है, ये दिया जाए। और पुरानी पेंशन का सबसे बड़ा मुद्दा है कि पेंशन ख़त्म कर दी गई। तो हमारी आप लोगों से भी एक गुजारिश है कि पेंशन पेट भरने के लिए नहीं दिया गया है कि सरकार पेट पालने के लिए रही। जब हम सरकार की सेवा करते हुए समाज में अपंग हो जाएं, हमको दिखना बंद हो जाता है, सुनाई देना बंद हो जाता है, तो हमको सामाजिक समानता, जैसे ST SC और महिला लिंग भेद ना हो, महिलाओं को हम समानता का दर्जा देते हैं, वैसे ही वृद्ध भी हमारे समाज में समान रहें, वृद्धों के अधिकारों का हनन ना हो, इसलिए पेंशन का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। तो अब मैं चाहूँगा कि ये जो पेंशन का प्रकरण है, ये तो पूरे देश की पीड़ा है। तो मैं चाहूँगा जो शासकीय सेवक सरकार की सेवा करते हुए 65 साल 62 साल में रिटायर हो जाता है, उसको पेंशन देना अति आवश्यक है। और संविधान का शायद ही ऐसा कोई अनुच्छेद हो या उद्देशिका हो जो पेंशन के विरुद्ध हो। पेंशन का जो मामला है, ये सामाजिक समानता का मामला है, वृद्धों के अधिकार का मामला है और मानव अधिकार का मामला है। ये किसी जाति, धर्म, समुदाय से संबंधित नहीं है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, 18 तारीख को हमारे जो ST
ST SC OBC का संयुक्त मोर्चा है। ये सर्व समाज की भलाई के लिए है, किसी एक समाज के हित में नहीं है। सर्व समाज के लोग वहाँ मिलकर सरकार को अपनी पीड़ा बताएंगे। लोकतंत्र है, जब ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर रोएंगे तो सरकार के सामने हो सकता है कि पीड़ा आ जाए। अब मैं आप लोगों के माध्यम से एक और संक्षेप में बताऊं, ये मुद्दा जो और ज़्यादा तूल पकड़ा है, अजाक्स संगठन जो तेज़ी से ST SC के अधिकारों की बातें कर रहा है, तो एक फर्जी अजाक्स भी आ गया है ग्वालियर में, जो नॉन कर्मचारी द्वारा अजाक्स संघ का गठन कर लिया गया है। वो निजी कर्मचारी हैं, उनके द्वारा गठन किया गया है। और अजाक्स आप सुन रहे होंगे कि बात आती है कि ये फर्जी अजाक्स है कि असली अजाक्स है। तो मैं आपको बता दूं, ये वही 1993 जो JN कंसोटिया साहब, मान दाहिमा साहब, अमर सिंह साहब ने जिसकी कल्पना की थी, बना तो ये ST SC को लेकर ही, ये लेकिन सर्व समाज के हित में काम करता है। अजाक्स हर ज़िले में कोचिंग चलाता है जहां ST SC UR OBC के लोग पढ़ने आते हैं, और ये सारा, और हमारे सभी संगठनों के लोग यहाँ हैं, जैस है, OBC है, सर्व समाज के लोग हैं। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसमें 18 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है, जय जोहार, जय संविधान, जय भारत। प्राप्त जानकारी के अनुसार OBC SC और ST वर्ग लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। जनसंख्या में बहुलता होने के बावजूद आरक्षण और प्रतिनिधित्व में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो सकी है। आरक्षित पदों के खाली रहने, छात्रवृत्ति में देरी और ठेका संविदा प्रथा से रोजगार असुरक्षा जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से उठाए जाएंगे। महासम्मेलन में सामाजिक न्याय की मांग उठाने वाले अधिकारियों पर की जा रही कार्यवाही का भी विरोध होगा। IAS संतोष वर्मा के खिलाफ हुई कार्यवाही को लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत बताते हुए इसे वापस लेने की मांग रखी जाएगी। आयोजक OBC को जनसंख्या अनुपात में 52% आरक्षण, विकलांग पदों में भर्ती, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने। आयोजक OBC को जनसंख्या अनुपात में 52% आरक्षण, विकलांग पदों में भर्ती, विकलांग पदों की भर्ती, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने, सफाई कर्मियों का नियमितीकरण, OPS बहाली और छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति देने जैसे प्रमुख मांगे उठाएंगे। इसे सामाजिक न्याय की दिशा में निर्णायक लड़ाई बताया गया है। रीवा वालों, अब बिजली बिल से छुट्टी। AG सोलर के साथ PM सूर्य घर योजना। सोलर सिस्टम सिर्फ 78,000 रुपए में। लुमिनस, UTL, वारी, टाटा पावर जैसे टॉप ब्रांड के साथ अभी कॉल करें स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर। AG सोलर यूनियन बैंक के पास, सिरमौर चौराहा, रीवा।